बहुत ही कॉमन बट पॉपुलर क्वेश्चन है कि एसडब्ल्यूपी से अमीर होंगे। कैसे अमीर होंगे? एसडब्ल्यूपी से क्या वाक़ई अमीर हो सकते हैं? क्या एसडब्ल्यूपी वाक़ई अच्छा है या बुरा है या आपके लिए कैसे काम करता है? इन सारे सवालों के जवाब मिलेंगे इस वीडियो में, सो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा और वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दें। नमस्कार, मैं हूं विप्लव मजुमदार, आई एम फाउंडर ऑफ प्लान योर वर्ल्ड ट्रेनिंग एकेडमी प्राइवेट लिमिटेड। जैसा मैं आज तक, बिस्तक, ईटी, नवभारत टाइम, बिजनेस स्टैंडर्ड, आउटलुक और सभी पॉडकास्ट में कहता हूं, कभी अगर आपने लाइफ में मैथ्स पढ़ा है, कभी इंग्लिश पढ़ा है, कभी भी आपने हिंदी पढ़ी है, ज्योग्राफी पढ़ी है और फाइनेंशियल एजुकेशन नहीं ली है, तो फाइनेंशियल एजुकेशन जरूर लें। कोई भी इन्वेस्टमेंट बिना फाइनेंस पढ़े ना करें, क्योंकि आपको जो भी धारणाएं बताई गई हैं, जो भी आपका इन्वेस्टमेंट की सोच है, वो आपको या तो एजेंट ने बताया, बैंक ने बताया, उसके बेसिस पे चल रहा होगा, या यूट्यूब पे इन्फ्लुएंसर्स ने। क्या आपने कभी फाइनेंशियल प्लानिंग की पढ़ाई की है? नहीं की है तो उसकी शुरुआत करी। मैंने स्पेशली तैयार किया अपने 17 सालों के एक्सपीरियंस के साथ में। इस तरीके की ट्रेनिंग आपने कभी ना देखी होगी, ना नॉर्मली आपको ये मिलेगी। आई एम 100% श्योर अबाउट दिस। आपको वैल्यू एडिशन जरूर मिलेगा। लिंक्स आर इन द डिस्क्रिप्शन या फिर planyourworld.com वेबसाइट से ले सकते हैं। एसडब्ल्यूपी की जब बात आती है तो देखिए, दो चीजें बहुत कॉमन होती है। एक, आपसे कहा जाता है कि भाई आप एसआईपी करो और एसआईपी करते जाओ 60 की उम्र में आप इसी से जो फंड बनेगा उससे आप एसडब्ल्यूपी ले लेना। दूसरा पॉइंट आपको जो बताया जाता है वो है कि आप डेट फंड में, आप डेट हाइब्रिड टाइप फंड में आप पैसा डाल के रख दीजिए और ये आपको अमीर बना देगा। दोनों का एनालिसिस करेंगे, दोनों का विश्लेषण डिटेल में करेंगे। सो वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है, वक्त की कमी हो तो वीडियो को सेव कर लीजिए और इसको जरूर देखें, अपने जानने वालों के साथ भी शेयर करें ताकि आप सही डिसीजन ले सके। कोई चीज अच्छी बुरी नहीं होती, जहां जिसका इस्तेमाल है उसको किया जाता है। पहले हम लोग देखते हैं एक नंबर को, जिसकी बात आती है कि एसआईपी करके मैं एक पर्टिकुलर टाइम तक मैं एसआईपी करूंगा, उसके बाद इसी से एसडब्ल्यूपी करूंगा। बहुत सुनने में अच्छा लगता है। व्हाट इज एसआईपी? एसआईपी हम क्यों करते हैं? एसआईपी करते हैं हम अपने पैसे को पार्ट्स में लगाते हैं। इक्विटी मार्केट में, शेयर के मार्केट में हम पैसा लगा रहे हैं। म्यूचुअल फंड जो हमने शेयर वाला लिया, उसके उतार चढ़ाव के हिसाब से मेरे पास दो ऑप्शन है कि मैं लमसम लगा दूं या फिर मैं इसमें एसआईपी मोड में जाऊं, टुकड़ों में। दूसरा पहलू क्या आता है कि मेरे पास उतना पैसा क्या आज है, मेरी महीने की बचत है, तो भाई आप महीने की बचत के हिसाब से इसको करोगे। हर महीने जो बचत होती है उसको आप उसका एक हिस्सा लगाते हैं जनरली, बिकॉज हमें पता ही नहीं होता कि हमारी रिक्वायरमेंट क्या है। भाई आप किसी से भी पूछो जिसने 20 साल की एसआईपी चला ली है, वो बोलता है काश मैंने उस वक्त बढ़ा दिया होता। किसी से भी पूछो जिसने 3 साल की एसआईपी की है, वो कहता अभी भी कॉन्फिडेंस नहीं है। हमारी रिक्वायरमेंट पता तो हो। भाई हमने तो ये कर लिया, भाई एक अच्छा इंस्ट्रूमेंट है, ठीक लग रहा है, ट्राई कर लेते हैं। व्हाट इज ट्रायल? टाइम बहुत महंगा पड़ता है, याद रखिएगा, क्योंकि 30 इयर्स का पीरियड है जिसमें हमको अपने जीवन में जॉब शुरू करने से लेके जॉब खत्म होने तक आपके पास समय है जिसमें आप अपनी वेल्थ क्रिएट करते हैं। अब मुद्दा यह आता है कि जब आप एसआईपी कर रहे हो तो आप इक्विटी फंड यूज करते हो। भाई आपने इक्विटी फंड में एसआईपी शुरू की, पैसा बढ़ता गया, कितना बढ़ेगा? जीडीपी प्लस इन्फ्लेशन जितना पैसा बढ़ेगा। भाई इसको हम लोग पहले बोला करते थे 18%, आज की डेट में बोलते हैं 12%। 2004 18% का रिटर्न बोलते थे हम लोग। आज की डेट में एक्सपेक्टेशन क्या है? 12% आएगी, आने वाले समय में और कम होगा। कोई मैजिकल स्टिक नहीं है। जैसे जैसे इकोनॉमी मैच्योर होगी वैसे वैसे रिटर्न आपका घटेगा। अब मुद्दा क्या है? 60 तक मेरे पास महीने की इनकम है, मैंने एसआईपी बनाई। कितने की बन गई? मान लिया 2 करोड़ रुपए, 3 करोड़ रुपए की बन गई। आपको एक टेस्ट लेना पड़ेगा, क्योंकि इन्वेस्टमेंट और आपकी जिंदगी दोनों जुड़ी हुई है। अब आप बोलो 2 करोड़ काफी है, क्या काफी है वाकई में? क्योंकि अब जो फंड आप लेने वाले हो, क्या वो इक्विटी है? तो इसको भी समझ लेते हैं। अगर वो इक्विटी है, आज आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, आपके पास में सेविंग है। आप सोचो, 60 की उम्र में जब आपके पास सेविंग नहीं है, इनकम नहीं है, आपका पैसा 2 करोड़ रुपया रखा है और अचानक कोई वॉर छिड़ती है, कुछ भी होता है, आपको दिखता है 15 दिन के अंदर भाई साहब 2 करोड़ के 1.5 करोड़ हो गए। नाउ रात में आपने देखा एक न्यूज कि एक कंट्री ने दूसरे कंट्री पे एक और मिसाइल दाग दी। रात भर नींद आएगी? सुबह कैसी बाजार खुलेगी क्या हमको पता होता है? हमें अंदाजा तक नहीं होता और रात में सीने में दर्द होना तय है बहुत लोगों के। इसका अगर एग्जांपल लें तो कोविड के बाद लोगों ने इन्वेस्टमेंट किया या उन्होंने इन्वेस्टमेंट को बेचा।
क्योंकि जब पैनिक आएगा, पैनिक कब आता है? जब मैं रिस्क नहीं ले सकता। भाई जीवन के आखिरी छोर पे खड़े हैं, जो पैसा है हमारे पास उतना ही पैसा है। अब अगर आप देखें कि वो पैसा नीचे जाता है, आपको नहीं पता वो कितना नीचे जाएगा। देखिए 2 चीज़ें बड़ी कॉमन है। शेयर बाज़ार में फला डेट पे लगा दिया होता तो आपको बहुत रिटर्न मिलता। ये कहानी कब आती है? ये आती है 2 साल बाद, क्योंकि तब पता चलता है अरे वो दैट वाज़ द लोएस्ट। क्या आज पता है? क्या उस वक़्त पता होगा? नहीं। तो जनरली लोग इसमें इन्वेस्ट नहीं कर पाते हैं, क्योंकि तो जनरली लोग इसमें इन्वेस्ट नहीं कर सकते और उतने समय तक बने नहीं रह पाते, उनके पास एजुकेशन नहीं होती। अगर आपने कोविड के दौरान पैसा नहीं लगाया, यू आर नॉट द इन्वेस्टर ऑफ इक्विटी एट दैट टाइम आफ्टर रिटायरमेंट। सो यहाँ पे इस वॉलेटिलिटी को लोग बर्दाश्त ही नहीं कर पाते, रिस्क नहीं ले पाते। इस वजह से एक तो ये मना होता है। दूसरा, आपके एसडब्ल्यूपी का मतलब क्या है? आपको डिटेल में जानना हो तो मेरी वीडियो है, ऊपर आ गया होगा लिंक, उससे देख लीजिएगा। दूसरा पहलू क्या आता है? एसडब्ल्यूपी कोई स्कीम नहीं है। उस फंड में पैसा है, वहां से विड्रॉल, तो अगर घटा तो घटा हुआ पैसा आएगा। दूसरा, आप चेक करें कि आपके लिए 2 करोड़ 3 करोड़ जो भी कॉर्पस आपका एसआईपी से लॉजिकली बन रहा है, क्या उससे आपका रिटायरमेंट पूरा होगा? क्योंकि रिटायरमेंट की कैलकुलेशन ही अलग है। आप अगर एसडब्ल्यूपी से कर रहे हो, आपका करियर अच्छा नहीं है, आपको एग्जांपल देता हूं मैं, अगर आपकी उम्र 30 साल है और 30 साल बाद रिटायर होगे, लगभग आपको चाहिए होगा नॉर्मल लाइफ के लिए कितना पैसा? 22 करोड़ रुपया। 22 करोड़ छोटा अमाउंट नहीं है। तो इसका मतलब कुछ तो कमी है, कुछ तो जानने की ज़रूरत है, फाइनेंशियल एजुकेशन लेना पड़ेगा, कोई उपाय नहीं है। क्योंकि अगर आप राय लेते हो तो आपके पास कौन है? इंश्योरेंस वाले, आपके पास म्यूचुअल फंड वाले, बैंक वाले, इन सबके पास स्कीम है, ये थोड़ी आपके रिटायरमेंट में इंटरेस्टेड है। अच्छा, आप बताओ, अगर इनका प्रोडक्ट सेल होने से 22 करोड़ रुपया चाहिए, इनको क्या मतलब? आप 5 करोड़ डाल दो तो भी ये खुश हैं, लेकिन 22 करोड़ तो आएँगे ही नहीं। अगर आप जेन ज़ी में आते हो तो 22 करोड़ रुपया कहाँ से आने वाला है? अगर आप मिलेनियल हो, अगर आप मेरी उम्र के हो, मेरी एज 46 है, तो भी 5 करोड़ 7 करोड़ रुपया चाहिए रिटायरमेंट का, कहाँ से आएगा? लेकिन जैसे ही इनकी बात करेंगे, ये कहेंगे सर 2 करोड़ रुपया दे दो, 2 करोड़ से हो जाएगा। 70 पे पैसा कम पड़ा, हू इज़ रिस्पांसिबल? इज़ देयर एनीवन हू इज़ रिस्पांसिबल? नो, यू आर द ओनली पर्सन ऑन दिस अर्थ जिसको इंटरेस्ट है कि भाई 70 की उम्र में मेरे पास पैसे रहें। आपके अलावा किसी को इंटरेस्ट है? इसीलिए फाइनेंशियल एजुकेशन आपको ही चाहिए, दूसरा कोई आपके में इंटरेस्टेड नहीं है। ना उतना डेटा आपको बताने की जरूरत है, खुद बिना डेटा शेयर किए अपने डिसीजन ले सकते हो। अब बात आती है डेट फंड वाली, डेट हाइब्रिड फंड। अब ये कैसे काम करता है? अब लोग कहते हैं इसमें पैसा डाल दो, 4-5% ले लो और आपकी जिंदगी मस्त चल जाएगी। कैसे हो जाएगा? देखते हैं। डेट हाइब्रिड फंड क्या है? 75% पैसा आपका है डेट फंड्स में, ठीक, और आपका 25% पैसा किसमें है? इक्विटी में। अब लॉजिकली देखें तो इक्विटी आपको देगी 12%, डेट हाइब्रिड आपको देगा लगभग 6.5% के आसपास। अब मैं अगर इसका हिसाब करूं आपके लिए, सो 75 पे आपको मिल रहा है 6.5% एंड दैट इज 4 रुपए 4.875, और 25 रुपए पे आपका हो रहा है 12%, दैट इज 3 रुपीज। इन दोनों को मैं जोड़ देता हूं, 7.875 आपका रिटर्न बनता है। अब आपका इतना रिटर्न बनता है और कंपनी लेगी एक्सपेंस रेशियो। एक्सपेंस रेशियो का मतलब हो गया कम से कम डायरेक्ट में भी जाएंगे तो 1%। सो आपका लॉजिकल रिटर्न बना 6.875% का रिटर्न बना, जिसमें से हम लोग बोलते हैं 4-5% आप अपने लिए निकाल लें, बाकी उसमें बना रहने दें। क्या इससे अमीर बन जाएंगे? ये पार्ट क्या एक्टिवली मैनेज होता है? क्या वाकई एक्टिवली मैनेज होता है? आप अगर देखें तो इसका रिटर्न एफडी से भी कम है। दूसरा, आपने टैक्स पूरा पूरा दिया, इसके ऊपर भी टैक्स दिया। सो इंपॉर्टेंट फैक्टर क्या है जब हम डेट हाइब्रिड की भी बात करते हैं और एसडब्ल्यूपी की बात करते हैं, क्या जीवन पर्यंत आपको रिटर्न मिलेगा इससे? एक एक बजट के अंदर आता और चीजें धराशायी हो जाती हैं। मुद्दा यह है छोटा सा, इसकी पूरी इनकम टैक्सेबल है, इसकी पूरी इनकम अपने आप में टैक्सेबल होने वाली है। दूसरा, इस 25% की इनकम पे हम टैक्स नहीं देते तो भी चलता, हम टैक्स सेव कर सकते थे। बट अब क्या हुआ?
मैंने डेट हाइब्रिड लिया तो ये भी टैक्सेबल हो गया अपने आप में। अब आपके लिए इश्यू क्या बनता है? कितने साल तक इस पे आप डिपेंड हो सकते हैं? 2 से 3 साल, इससे ज़्यादा की डिपेंडेंसी नहीं दिखती। कारण आप बकेट स्ट्रैटेजी पे जाओगे, आप फायर पे जाओगे, एवरीथिंग रिक्वायर्स फाइनेंशियल एजुकेशन। सो जब एसडब्ल्यूपी की हम बात करते हैं कि एसडब्ल्यूपी पे हमको बहुत अच्छा रिटर्न मिल जाएगा, ज़िंदगी बदल जाएगी, ये अपने आप में बाज़ार के ऊपर डिपेंडेंट है। और अगर मैं एसडब्ल्यूपी इसकी बात करूँ डेट हाइब्रिड की या इक्विटी से, आपको सोच समझ के अपने हिसाब से इस्तेमाल करना चाहिए ऐसे प्रोडक्ट्स को। ये वीडियो आपको कैसी लगी मुझे बताइएगा और डिटेल में अपनी कस्टमाइज्ड फाइनेंशियल प्लानिंग, कारण क्या है ये आपके जीवन में फिट होता है या नहीं मुझे नहीं पता, आपको भी नहीं पता। आपकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आपको कैसे इन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत है, ये जानने के लिए, ये सीखने के 17 सालों के एक्सपीरियंस के साथ एकदम सिंपल भाषा में आपके लिए मैंने इसको बनाया है। और लिंक्स आर इन द डिस्क्रिप्शन। वैल्यू एडिशन ज़रूर मिलेगा। 99% लोग इंडिया में गलत इन्वेस्टमेंट करते हैं क्योंकि जो सोच है आपकी इन्वेस्टमेंट की वो ही गलत होती है, क्योंकि वो बनी किसके बेसिस पे है? बैंक एजेंट या एडवाइजर के कहने पे। और ये आपका एडवाइजर कोई नहीं, आप किसी को पैसे नहीं देते हो। सो डोंट बी पेनी वाइज पाउंड फुलिश। अपना इन्वेस्टमेंट को रोकिए, जो भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उसको होल्ड करिए एंड स्टार्ट लर्निंग नाउ।